हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद। क्या हाल है आप सबके? अभी जस्ट 2 मिनट पहले अपनी क्लास खत्म हुई और एसएससी जीडी का मैंने आपको 2025 का एक पेपर सॉल्व कराया था आई हुई शिफ्ट का। और आपके कई सारे कमेंट हमें देखने को मिले कि सर इन सब का मतलब क्या होता है, एक बार ये समझा दीजिए। और अभी क्योंकि फॉर्म लगातार भरे जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने अभी फॉर्म नहीं भरा होगा, तो कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस अच्छा रहेगा और कितनी वैकेंसी है, कितनी बढ़ सकती है, इन सब पे तो हमने बात करी है। तो आपको मैं आज समझाने वाला हूं इन सब के मतलब, और बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। और फिर आपको उसके हिसाब से बताऊंगा मैं कि आपके लिए बेस्ट प्रेफरेंस क्या रहेगा। देखो, सबसे सही तरीका यह है कि पहले जानो कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, किसमें क्या काम होता है, पोस्टिंग कहां होती है। ये सब पता चलेगा तब आप अपने लिए एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे, है ना। तो आ जाओ, देखो ये एक डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो है, इसको देख लेना। इसमें सारी जानकारी मैंने दी है, वैकेंसी पे मैं बात कर चुका हूं। और हमने इसका नया बैच भी निकाल दिया है जिसकी फीस मात्र 599 है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, मैंने पूरी टीम से भी आपको मिलवाया था। और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको पेपर भी सॉल्व करवा ही रहा था। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ ये सब क्या होते हैं। फिर हम समझेंगे कि बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। और उसके बाद हम समझेंगे, मैं आपको एक स्टूडेंट की सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा कि अभी फिलहाल इन हैंड कितना पैसा आ रहा है, वो भी हम देखेंगे। तो आपको पता है कि 1 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, 31 दिसंबर अंतिम तिथि है, और परीक्षा फरवरी से अप्रैल के आसपास आपकी कहीं पे हो सकती है। ठीक है। टोटल अगर वैकेंसीज की बात करें तो आपको पता है कि 25,487 वैकेंसीज है, जिसकी आगे बढ़ने की संभावना है, जो आगे कहीं ना कहीं हमें पता चल जाएगा, है ना। अब समझो कि ये सब क्या है, वन बाय वन हम सारी चीजों को समझते हैं। एक चीज मैं बता दूं कि इस बार जो नारकोटिक्स वाला डिपार्टमेंट है वो इस बार नहीं है, एनसीबी की वैकेंसी इस बार नहीं जुड़ी है। उसको छोड़ के बाकी सबको हम समझेंगे, और एनसीबी भी मैं आपको समझा दूंगा कि वो क्या है। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि भाई बीएसएफ, है ना। बीएसएफ का आपको फुल फॉर्म पता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारत का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा जो बल है। और मेन बात है कि इसकी पोस्टिंग कहां होती है, तो जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव बॉर्डर्स हमारी है वहां पर, जैसे भारत और पाकिस्तान की। तो अगर आप बीएसएफ चुनते हो जिसकी टोटल 616 वैकेंसीज हैं, तो आपको पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग मिलेगी। या फिर इंडिया बांग्लादेश की जो बॉर्डर है, तो असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यहां पे आपको मिलेगी। क्योंकि इनका मेन काम है कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं हमारी, वहां पर इन्हें सुरक्षा देनी है। तो बीएसएफ आप इस केस में चुन सकते हो अगर आप इस प्रकार से हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं उस पे आप अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो। ठीक है। सेकेंड नंबर पे है सीआईएसएफ, जिसकी वैकेंसी सबसे ज्यादा होती है, और ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की चॉइस भी होती है। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो हमारे भारत के जितने भी इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक और जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, वहां पे सुरक्षा देना इनका काम होता है। जैसे आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे, तो जो एयरपोर्ट पे सेवाएं दे रहे हैं वो सीआईएसएफ के ही हमारे जवान होते हैं। फिर दिल्ली मेट्रो हो गया, जितने भी अदर सिटीज के जो मेट्रोज हैं, और जो हमारे नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, वहां पे जो पूरे सामान की चेकिंग करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, आपको एंट्री देते हैं, ये सब सीआईएसएफ के लोग का काम होता है। तो बहुत अच्छी, सेफ, सिक्योर जॉब है ये। वैकेंसी भी सबसे ज्यादा है, तो आप इसको प्रिफर कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया जॉब है ना। और यहां हमने लिखा भी है कि जो सरकारी इमारतें हैं, इंडस्ट्रियल्स जो हमारे सरकारी होते हैं, हवाई अड्डे, मेट्रो रेल, इन सभी पर इनकी सुरक्षा का काम होता है। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है सीआरपीएफ, जो रिजर्व पुलिस फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो भाई इनका जो मेन काम है वो नक्सल एरियाज को संभालना होता है। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, जहां पे भी ये जो नक्सल वाली समस्या है वहां पे रहेंगे। फिर जम्मू कश्मीर तक भी, जैसे आतंकवादी जो ऑपरेशंस होते हैं, है ना, एक प्रकार की रिजर्व पुलिस फोर्स है कि कहीं पे भी कोई इमरजेंसी है, कहीं पे अचानक से कोई दंगा हो गया, कोई बड़ी घटना हो गई, तो ये पूरी की पूरी फोर्स वहां पे पहुंच जाती है ना। तो इसकी 5,490 पोस्ट है, आप इसको भी प्रिफर कर सकते हो। अगला है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल,
ठीक है, जो भारत का केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, और इनकी जो पोस्टिंग होती है वो इंडिया नेपाल बॉर्डर पे होगी सबसे ज्यादा, या इंडिया भूटान जो बॉर्डर है वहां पे इनकी पोस्टिंग होती है। तो ये भी मतलब उन राज्यों की सीमाओं पे होते हैं या देश की सीमाओं पे होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा टेंशंस नहीं है, जहां पे बहुत ज्यादा ऐसी कोई हरकत नहीं होती है जो पाकिस्तान या बाकी देशों के साथ होती है। तो ये वहां पर सशस्त्र बल जो है, सीमा बल जो है, ये वहां पर आपका काम करता है। ठीक है, अगला है आईटीबीपी, इंडो तिब्बत, है ना, बॉर्डर पुलिस, और ये भी एक प्रकार का आपका केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। तो इंडिया चाइना बॉर्डर पे इनकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, इंडिया चाइना की बॉर्डर पे इनकी पोस्टिंग होगी। लद्दाख में आपको ये सारे हमारे जवान दिखेंगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये, और ये ऐसे इलाकों में काम करते हैं जहां तापमान 40 डिग्री तक चला जाता है, ऊंचाई 15,000 से 18,000 फीट तक होती है, और तापमान उतना ही माइनस में भी इनको काम करना पड़ता है। तो टफ जॉब है भाई ये, है ना। लेकिन 1293 पोस्ट आईटीबीपी के, और बाकी हमने और भी बहुत चीजें यहां पे लिखी हुई है, आप उनको भी पढ़ सकते हो। अगला है असम राइफल्स, एआर जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है। 1700 वैकेंसीज है। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक पैरामिलिट्री फोर्स है। असम राइफल को इंडियन आर्मी नियंत्रित करती है, जबकि प्रशासनिक नियंत्रण एमएचए गृह मंत्रालय के पास होता है। तो इनकी जो पोस्टिंग है वो इंडिया म्यांमार जो बॉर्डर है वहां पे रहेगी। तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इनके जो घने जंगल पहाड़ हैं वहां पे रहेंगे। और इंटरनल सिक्योरिटी और इलेक्शन ड्यूटी, जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं वहां पे चुनाव है, त्योहार है, तो वहां पर इनको सारी चीजें देखनी होती है। तो यह है भाई आपका असम राइफल्स। अगला है एसएसएफ, जिसकी मात्र 23 वैकेंसी है, और सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स इसको हम कहते हैं। तो जैसे इनकी मुख्यतः पोस्टिंग दिल्ली में होती है, तो जैसे आपका राष्ट्रपति भवन हो गया, पीएमओ प्रधानमंत्री ऑफिस हो गया, जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरिएट्स होते हैं, यानी जो सचिव होते हैं केंद्र सरकार के, उन सबकी सुरक्षा के लिए, और जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है हमारे दिल्ली में मंत्रालय के, तो वहां पर भी इनका काम होता है। ये भी बहुत अच्छी जॉब है ना। ऐसे से वैकेंसी कम होती है, लेकिन जॉब आप समझो कि लगभग लाइफ टाइम आप दिल्ली में ही बिताओगे। तो ऐसा एसएसएफ होता है। और लास्ट एनसीबी, जिसकी इस बार एक भी वैकेंसी नहीं है, बट आपके नॉलेज के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी, जिसका होता है कि भारत में जितनी भी अवैध नशीली दवाएं होती हैं, ड्रग्स होते हैं, उनकी तस्करी और उनको सारी गतिविधियों को रोकने का काम होता है। तो मेट्रो सिटीज में ही अधिकतर इनकी पोस्टिंग होती है। बॉर्डर स्टेट्स पर भी इनको देखना होता है, क्योंकि तस्करी राज्यों की सीमा पर ही होगी, तो वहां पर इन लोगों को वो ध्यान रखना होता है, और यही इनका काम मेनली रहता है। तो उम्मीद है आपको अब ये समझना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, कहां पे आप कंफर्टेबल होंगे। क्योंकि दो चीजें हैं, एक होता है कि मुझे कहां ज्यादा अच्छा लगेगा। भाई किसी का सपना ही है कि मुझे बीएसएफ में जाना है, तो फिर उसे और कुछ देखना ही नहीं है। लेकिन यह है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा पोस्टिंग अच्छी जगह मिल जाए, या मैं भाई पूर्वोत्तर राज्य में नहीं रह सकता हूं या नहीं रह सकती हूं, उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस भरना है। हमने इसी के लिए आपके लिए एक तैयार किया है। जैसे आप जब फॉर्म भरोगे तो ए नंबर पे बीएसएफ है, बी नंबर पे सीआईएसएफ है, ये सारे नंबर हैं। हमने जो बहुत सारे बच्चों की चॉइस होती है, जो उनका नेचर होता है, उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रेफरेंस बनाया है। आप सबसे पहले नंबर पे एसएसएफ रख सकते हो, जो एच कोड है जिसका। तो आप जब फॉर्म भरोगे तो कोडिंग भरनी पड़ेगी, है ना। सेकंड नंबर पे आप सीआईएसएफ रखिए, थर्ड नंबर पे आप एसएसबी रखिए, फोर्थ नंबर पे बीएसएफ रखिए, उसके बाद आईटीबीपी, उसके बाद असम राइफल्स, और उसके बाद सीआरपीएफ। और ये पूरे तरीके से हमारा ऐसा मानना है कि ऐसा आप कर सकते हो। बाकी चॉइस आपकी भी डिपेंड करती है। जैसा मैंने कहा कि हमने अभी जैसे लड़कियों को ध्यान में रखते हुए, कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए, और ऐसा कि हां जहां वर्क लाइफ बैलेंस आप कर सकते हो, जहां बहुत ज्यादा मतलब भाई अल्टीमेटली देश की सेवा तो आप हर एक में कर रहे हो, है ना। आप हर प्रकार से देश की सेवा में ही लगे हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर उसमें कंफर्ट हो तो उस हिसाब से हमने बनाया है। लेकिन आपका ये कि भाई मुझे तो इस तरफ जाना है, तो वो आप सबसे ऊपर रखिए, है ना। पर कई बार क्या होता है, बच्चों को नॉलेज नहीं होता है, वो लाइन से ABCD लिख देते हैं, और उन्हें जाना था सीआईएसएफ में, उन्होंने सबसे ऊपर बीएसएफ रख दिया क्योंकि ए नंबर पे वो था, और बीएसएफ में अब मजबूरी है कि जाना है, लेकिन उनका चॉइस कुछ और था, नॉलेज नहीं था, गलती से वहां पे जो है वो चले गए। तो ऐसा कई सारे बच्चों के साथ होता है, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है भाई।
अब सैलरी स्लिप की बात करते हैं। तो अभी हमने, हमारी एक स्टूडेंट है जो अभी जस्ट अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके अभी आई हुई हैं, हम उनसे मिले भी हैं, वीडियो भी मैंने डाला है। तो उनकी सैलरी स्लिप में आपको दिखाता हूं कि भाई एक्चुअल में बनती कितनी है। तो ये जुलाई महीने की सैलरी है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो जो बेसिक सैलरी है वो है 21,700। फिर उनको अलाउंसेस मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, तो वो 21,232 के हैं। बाकी यहां कुछ नहीं, तो टोटल हो गया 42,932 का। ठीक है। फिर इसमें इनके कुछ डिडक्शंस हुए हैं, तो 2170, 1204, क्योंकि जैसे एनपीएस होता है ना, इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं, पेंशन स्कीम्स होती है, तो उनका पैसा कटता है। तो 3374 रुपए उनका कटा। ठीक है। कुछ और डिडक्शन हुए और टोटल डिडक्शन 6,631 कट के अल्टीमेटली अभी उनके हाथ में कितना आ रहा है, 36,301। तो मैं जिसकी सैलरी स्लिप बता रहा हूं, ये अभी सीआईएसएफ की हमारी एक स्टूडेंट है, उसकी सैलरी स्लिप मैं आपको बता रहा हूं। तो इन हैंड 36,301 आ रहा है, जबकि सैलरी बन कितनी रही है, 42,000। ठीक है। तो बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं जो कट पिट के आपको इतना मिलता है ना। बाकी ऐसा नहीं कि सब में यही रहेगा, बीएसएफ का थोड़ा अलग हो सकता है। आप किस जगह पोस्टिंग आपकी है ना, कितनी टफ सिचुएशंस हैं, तो वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है ना। फिर आपका जो ओवर टाइम है, आपने किसी ऐसी जगह ड्यूटी लगातार 2-4 दिन आप ड्यूटी पे हैं, तो उसके भत्ते अलग होते हैं। तो ये सब चीजों के हिसाब से सैलरी बहुत अलग अलग होती है। बट आप एक मानकर चलिए कि एवरेज 35,000 से 40,000 इन हैंड आपको पड़ता है, और 40,000 से 50,000 के आसपास मिनिमम आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। ठीक है। चलिए, बाकी ये हमारे पुराने चयनित विद्यार्थी हैं, जो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल जब एसएससी जीडी की मैं जानकारी दे रहा हूंगा, तो जो बच्चे इस समय अभी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, इसमें से कई लोग की फोटो यहां पर होगी। अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो हम आपके लिए पूरे तरीके से काम कर ही रहे हैं भाई। तो सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि बीएसएफ और सबका मतलब क्या है, पोस्ट प्रेफरेंस मैंने आपको बताया, कौन सा आपके लिए सही है वो बताया, सैलरी स्लिप पे हमने डिस्कशन किया, और मुझे उम्मीद है कि इस कम समय में आपको काफी बेहतर जानकारी मिली होगी। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो विनर्स की ऐप पर योद्धा 2.0 हमारा टारगेट बैच शुरू हो चुका है आज से ही, है ना। 12 दिसंबर से नया बैच चालू हुआ है। फीस मात्र 599 है। तो आप इसको ज्वाइन करके पूरे सिलेबस की शानदार तैयारी कर सकते हो। लाइव बैच है, एक एक चीज पढ़ाई जाएगी, एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, और बहुत अच्छे से बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो यह बैच शुरू हो चुका है। आप ये चाहते हो कि अगर एसएससी की सारी परीक्षाओं की तैयारी एक साथ अच्छे से कर ली जाए, तो एसएससी फाउंडेशन बैच भी है। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आकर विनर्स के ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कैलकुलेशन बैच है हमारा, मैथ्स का कोर्स है, मैथ्स की किताबें हैं, हर एक विषय की किताबें हैं, आप इनको ले सकते हो, पूरा पैकेज भी ले सकते हो। तो ये सब आपको विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर मिलेगा। ऑफलाइन की जानकारी यहां है, किताबें आपको यहां से मिल जाएंगी, और बाकी विनर्स के साथ आप सभी जगह पे जुड़े रहें। हर एक इंफॉर्मेशन सबसे सटीक, सबसे फास्ट आप तक पहुंचेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई भी प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हो। अगले वीडियो में मैं आपके कमेंट्स के जवाब जरूर देने का पूरा प्रयास करूंगा। बिल्कुल भाई, ऑफलाइन आ सकते हो, और ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑनलाइन भी बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और मैं आपके लिए YouTube पर भी मैथ्स की क्लासेस ले रहा हूं, बाकी टीचर्स भी आपके लिए क्लासेस ले रहे हैं, तो वो भी आप लोग जरूर अटेंड करिएगा। मैं आपकी अगर क्लास लूंगा तो 7 बजे हमारी क्लास होगी YouTube पर, तो आप उसको अटेंड कर सकते हो। ठीक है। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। बाकी विनर्स इंस्टीट्यूट, विनर्स ऐप आपके साथ है। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। बहुत कम फीस में हमने कोर्स दिया है, हर बच्चा जुड़ सकता है और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकता है। तो मैं आपसे लेना चाहूंगा विदा। बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।